अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-हाफ़िज़ दुआ खाना की जानिब से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो हमने किस मुतालिक बनाई है, ताकि लोग इसको बागौर सुन सकें। ये वीडियो तकरीबन हर फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए बहुत कारगर साबित होगी। ये वीडियो हम ख़ारिश के मुतालिक बना रहे हैं और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा है और इससे लोग बहुत तंग भी हैं और बहुत सारी कॉलें मुझे आई, तो मैंने मुनासिब समझा कि सबसे पहले हम फिर ख़ारिश का ही तरीक़ा कार सामने लाते हैं। हाँ, और इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अभी आगाज़ करते हैं। और इसकी जो ख़ारिश की जो वजूहात हैं वो हम बयान करेंगे, किस तरह की ख़ारिश होती है, ये किस चीज़ से लोगों को ज़्यादा हमला करती है। ख़ारिश बहुत गंदी तरीन एक बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है। इस वीडियो को सब दोस्त गौर से सुने, यकीन जानें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, ख़ारिश ख़ासकर ये बच्चों में होती है। हाथ पाँव की उंगलियों के दरमियान जो स्पेस होता है, इनमें ज़्यादा वो हमला करती है। गंदी नालियों के आसपास बच्चे खेलने वाले, उनको ज़्यादा ये मसला होता है। तकरीबन ये जब लगने पे आए तो हर तरह के लोग इसमें शिकार हो जाते हैं ख़ारिश का। ये एक गंदी सी बीमारी है। बर वक़्त इसका अगर इलाज किया जाए ना बर वक़्त, तो बहुत फ़ायदा होता है। तो आज हम इसके मुताबिक ही गुफ्तगू करने वाले हैं कि ख़ारिश खुशक होती है। बाज़ औक़ात ख़ारिश करने से नीचे से खून निकल आता है। बाज़ औक़ात तो ऐसे मरीज़ भी हमारे पास आए, उनको यहाँ तक कि पी पड़नी शुरू हो गई। ख़ारिश पहले एलर्जी टाइप होती, बस हल्की फुल्की ख़ारिश हो गई, उसके बाद ख़ारिश करते करते वो फिर ज़ख़म बनने शुरू हो गए। ज़ख़मों के बाद फिर आखिरी जो मरहला होता है, जो नुकसानदेह होता है, बड़ा तकलीफ़ देह होता है, वो पी पड़ना शुरू हो जाती है, गलना सड़ना शुरू हो जाता है वहाँ से जिस्म। तो वो मरहला बहुत नुकसानदेह होता है सब के लिए ही। और बाज़ लोगों को खुशक ख़ारिश होती है, और खुशक वाली तो फिर रात को जैसे वो कहते हैं ना, बड़ा मज़ा आया लेकिन नींद भी नहीं आई। वो कहते जी कारी साहब, हकीम साहब, बहुत मज़ा आता है जब इसको हम ख़ारिश करते हैं, लेकिन वो साथ में नींद फिर सारी रात ख़राब होती है, लेकिन मज़ा भी आता है। तो भाई मज़ा इसमें क्या है, ये एक गंदी सी बीमारी है नामुराद। ये तो मेरे हिसाब से दुश्मन को भी नहीं लगनी चाहिए। हम दुआ के जो कलमात कहते हैं वो भी नहीं कहने चाहिए। ठीक है, ये ख़ारिश तो ऐसी नामुराद चीज़ है, इससे अल्लाह सबको बचाए। और इसके लिए हम दो चीज़ें लेकर आए हैं, क्योंकि ये ना बाज़ लोगों का मसला तो ये होता है जिल्द का, जिल्द के में मसला होता है। जो जिल्द के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेडीज़ हैं, वो तो उनसे चेकअप लाजमी करवाएं। और बाज़ लोगों के खून के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं, खून की एलर्जी होती है, ब्लड का मसला होता है। हर कैफ जो भी मसला हो, ये दोनों मसलों के अलावा एक तीसरा मसला भी होता है, तो वो एक लकोरिए की वजह से भी हो जाता है। मैंने लकोरिए की वीडियो अलग से बनाई है। बाज़ औरतों को सीक्रेट जगह पे वो मसले इस तरह के पेश आ जाते हैं, लेकिन वो इन दोनों से हटके होते हैं। ना वो ब्लड का मसला होता है, ना कि जिस्मानी तौर पे कोई मसला होता है, वो सिर्फ लकोरिए की वजह से होता है। लकोरिए का अगर बर वक़्त इलाज किया जाए तो वो ख़ारिश से निजात पा सकती हैं। तो बाकी हम आपको इस हवाले से एक नुस्खा बताने वाले हैं, बहुत कार आमद नुस्खा है, और अपने दवा खाने की जीनत भी बना सकते हैं हुक्मा हज़रात। और ये फुल गारंटी है, ये जो नुस्खा है फुल गारंटी वाला है। ठीक है, बहुत मुख्तसर और आसान सी चीज़ें हैं, घर में बन सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। मज़ीद वीडियो लंबी ना हो जाए तो हम अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। ध्यान से इसमें सुन लें, इनमें चीज़ें जो बहुत सादा सी हैं और बल्कि साफ़ सुथरी ही चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने लेना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार एक येलो कलर की एक पत्थर टाइप चीज़ होगी। हाँ, बाज़ का तो लोग पाउडर ले आते हैं गंधक आंवला सार का, लेकिन आपने पाउडर यूज़ नहीं करना, उसमें मिक्सिंग होती है। आपने पत्थर टाइप गंधक आंवला सार लेनी है। ठीक है, उसको बोलें कि डली वाली गंधक आंवला सार दें। गंधक आंवला सार आपने 30 ग्राम लेनी है। बाबची ये ब्लैक रंग के एक दाने से होते हैं, जिस तरह कलवंजी के दाने होते हैं, उनसे थोड़े से ये बड़े होते हैं, ब्लैक रंग के दाने गंधक ये बाबची के आपने वो ले लेने हैं साफ़ सुथरे, वो भी 30 ग्राम लेने हैं। और उसके बाद सफ़ेद सरसों, ठीक है, एक राई होती है, आपने राई नहीं लेनी, सफ़ेद सरसों डालनी है, ख़ुद से लेके आएँ। ठीक है, बाज़ार से साफ़ सुथरी, उसके तिनके वगैरह हटा लें, कि वो उसमें तिनके वगैरह बहुत होते हैं। ठीक है, गंधक आंवला सार 30 ग्राम, बाबची 30 ग्राम और सफ़ेद सरसों 30 ग्राम। और चौथे नंबर पर हम इसमें ऐड करेंगे काफूर
पाउडर। एक तो बाज़ार में दुकानों पर ये टिक्की होती है काफूर की, वो नहीं आपने डालनी, वो बस लो क्वालिटी की होती है। तो हो सकता है उसमें 5% काफूर हो, लेकिन आपने काफूर पाउडर 1 नंबर लेना है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन बहुत काम करता है, इस नुस्खे के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार है। ठीक है, ये 4 चीज़ों को आपने पाउडर बना लेना है। मैं स्क्रीन पे चला भी दूंगा। एक दोस्त की एक रिक्वेस्ट आई कि हकीम साहब आप ना वीडियो के अंदर नुस्खा बता देते हैं, माशाल्लाह आपके नुस्खे भी अच्छे होते हैं, लेकिन आप उसको ना स्क्रीन के ऊपर मेंशन किया करें। तो हमारे वो भाई साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आज से यही सेटअप बनाऊंगा कि स्क्रीन पे चला दूँ। 4 चीज़ें आपने 30-30 ग्राम लेने के बाद, चारों चीज़ें 30-30 ग्राम लेने के बाद पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। अगर कुछ मोटी रह जाए दवाई या अच्छे तरीके से पाउडर नहीं बनता तो आप इसको कपड़े में डाल के ना, बच्चियाँ कपड़ा लेते हैं जिसको करेब का दुपट्टा बोलते हैं, वो दुपट्टा लेकर उसके अंदर पाउडर करें। पाउडर करने के बाद इसको अच्छे तरीके से छान लें। करेब के दुपट्टे के अंदर इसको डालकर आपने अच्छे तरीके से कपड़ छान, इसको बोलते हैं हमारी हिकमत में कपड़ छान, बारीक पाउडर आपको चाहिए। उसके अंदर वैसलीन डालें, तकरीबन 100 ग्राम वैसलीन डाल दें। ठीक है, 100 ग्राम बहुत है। वैसलीन डाल के इसको जार में महफूज कर दें और अच्छे से साबुन से धोकर, ठीक है, इसको आप अप्लाई करें अपने जहाँ जहाँ ख़ारिश है, बच्चों को, बड़ों को। तो ये नुस्खा बहुत काम करेगा। ठीक है, और इसमें तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सरसों का तेल यूज़ करें इसको, उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। इंशाल्लाह बहुत काम करने वाला है और इस हवाले से तो इंशाल्लाह ये फ़ायदा देगा बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। तो और अभी खाने की तरफ आते हैं कि खाने के लिए मैंने आपसे वादा किया था कि हम क्या चीज़ बताने वाले हैं। यकीन जाने, और जितनी गंदी ये बीमारी है, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, आपके लिए बनाई है ये वीडियो। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ और यकीन जाने अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो बहुत फ़ायदा होगा। 3 चीज़ें इसमें फिर हम एक ऐड करेंगे खाने के लिए। ठीक है, वो तो चलो लगाने के लिए हो गई ना, अगर जल्द का कोई मसला हुआ, ये खाने के लिए अगर खून की कोई मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो गए। 3 चीज़ें हैं, काली ज़ीरी है, काली ज़ीरी होगी, और उसके बाद गंधक, आंवला, सार और गिरू। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम ले लेनी हैं। फिर सुन ले ध्यान से, गंधक आपने वो डली वाली डालनी है, पत्थर टाइप होगी। गंधक, आंवला, सार आपने 50 ग्राम, काली ज़ीरी 50 ग्राम, और इसके अंदर गेरू आपने रेड कलर का एक पत्थर नमा ये चीज़ होती है, जिस तरह गाची होती है, ठीक है, इसी तरह की एक चीज़ होती है, आपने वो ले लेनी है। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम। हाँ, याद रखें इसमें काली ज़ीरी बहुत हार्ड, और कहने का मतलब बहुत सख्त होती है, वो पिसवाई उसकी ज़रा अच्छे से नहीं होती। आपने उसको अच्छे से पाउडर बना लेना, और पाउडर बनाने के बाद आपने उसको महफूज कर लेना, और इसकी आधी चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं, छोटी आधी चम्मच। और 5 दिन इसमें परहेज़ सुन लें, 5 दिन मरीज़ दही के साथ या दूध के साथ ही रोटी खाएगा, सुबह दोपहर शाम। और ये सुबह शाम दवाई इस्तेमाल करें। ये थोड़ी सी कड़वी है, ये खाने वाली दवाई कड़वी है, इसको आप 00 कैप्सूल में भर के खाएं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई लोग कड़वी खा सकते हैं तो सुबह शाम आधी आधी चम्मच खाएं, और कैप्सूल अगर खाना है तो सुबह दोपहर शाम कैप्सूल खाएं, और साथ में वो लगाने वाली दवाई भी 2 दिन में 2 टाइम लगाएं। तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। आप लोग इस बीमारी से आप मुकाबला कर सकेंगे, बल्कि निजात पा सकेंगे। तो मेरी ये बहुत ही मुजर्रब मेडिसन है इस हवाले से, तो मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ। ये दवा खाने में हर वक्त मौजूद रहती है, और अल्लाह का शुक्र है कि मरीज़ बहुत अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं। इसी पर हम इक्तिफ़ा करते हैं, और अपने दोस्त हकीम मौलाना नज़ीर अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।